सभी विनती एक बार फिर से सभी लोग अपने हाथ उठाकर जोर से एक हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया। मौका पर हम आए हैं प्रभु के वचन सुनने के लिए। इस वक्त तो मैं विनती करूंगी पास्टर शीजू आगे आकर प्रभु के वचन सुनेंगे। बड़ा ध्यान से सुने ताकि प्रभु हमसे क्या बताने के लिए चाहते हैं उनके अंदर डाले, ताकि प्रभु की ओर से वचन को लेकर आया। ये जोरदार तालियां करते। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। मैं जल्दी आने प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए। उन्होंने इस समय आपके स्वामी ने मुझे दिया कि आपके स्वामी ने प्रभु के वचन से लेके आऊं। प्रभु के दास के भी धन्यवाद, आशी को भी मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने समय दिया है और प्रभु के दास को भी हालेलुया हालेलुया। आइए थोड़ी देर के मन हम निकाले अय्यूब की किताब 14 अध्याय उसका 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय उसका 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। आमीन। थैंक यू बेटा। प्रवास ने कहा है मनुष्य के दिन नियुक्त किया गया है। खासकर इस वचन हम जनाजे के टाइम में उस घर में पढ़े जाते हैं, लेकिन आज सुबह जो मैं प्रभु के पास बैठा था, प्रभु इस वचन के ऊपर मुझे बात किया है। ऐसे लिखा है मनुष्य के दिन नियुक्त किया गया है। हालेलुया। जो हमेशा इस बारे में हमने प्रचार सुना है, हमारे लिए प्रभु ने एक टाइम टेबल बना हुआ है। उसी से कोई भी सोचे उसके आगे ना बढ़ सकते हैं, उसके पीछे सोचे। कुछ लोग उसको पहले मर जाते हैं, जैसे सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन वो भी एक समय होगा उन लोगों के लिए है। पिछले दिनों में जो जरीब में मरा उन्होंने 11 लाख रुपए खर्चा किया कि अपने जान बचाने के लिए। उसके बाद उन्होंने जलंधर में पास्टर अंगूर नगर के पास लेके जा रहे थे, उधर पहुंचने से पहले वो प्रभु में चले गया है। जब मैंने उसके बेटे से कल बात कर रहा था, मेरे मन के अंदर आई उसके बेटे से बात करो, क्योंकि उसके अंदर यही होगा। मैंने हमारे परिवार ने 11 लाख रुपए खर्चा किया और हमने जो प्रभु के दास के पास ले जा रहे थे, यदि वो प्रार्थना कर रहा होता कि मेरा पापा जीवित रहेगा। मैं आपके कहना चाहता हूं
कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक नियुक्त समय रखा हुआ है। हालेलुया। वो कोई भी सोचे उसके कट नहीं सकता है। बड़ी संगीत 90 उसके 12 के प्रहार हम दे सकते हैं। मूसा ने कहा एक व्यक्ति की आयु 70 नहीं तो 80 वर्ष हो सकता है, शायद उसको 80 वर्ष 70 से 80 वर्ष वो बिल के कारण हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज का दुनिया हम देखे हैं, उस दुनिया में 50 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो मेरे साथ पढ़ा था, हमने क्लास 1 से लेकर 10वीं तक हमने एक साथ पढ़ाई किया है, वो 40 साल उम्र का था, वो चले गया, हार्ट अटैक आ गया, और कोई बीमारी उसके अंदर नहीं था। मैं आपके कहना चाहता हूं कि प्रभु के वचन के अनुसार 70 नहीं तो 80 साल है, लेकिन हालेलुया जब तक प्रभु इस जिंदगी इस दुनिया में हमको रखा है, जो प्रभु ने दिया हुआ जिंदगी वो क्या है, उन्होंने एक समय रखकर हमको भेजा गया है। हालेलुया। वो लिखे वो उसके महीने की गिनती तेरे पास लिखी है। हमारे प्रभु के पास उसके समय है जो हमारे लिए, जब हमने पैदा होने से पहले, जब यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, यिर्मयाह आप अपनी मां की गोद में जन्म होने से पहले मैंने आपको देखा है, उधर से मैं आपको बुलाया गया हूं। उसका मतलब एक बच्चे पैदा होने से पहले उसके बारे में प्रभु सब कुछ जानता है कि मेरा बेटा कहां जाना है, मेरे बेटे क्या करना है, सब कुछ उन्होंने लिखकर भेजा हुआ है। हालेलुया। उसमें हालेलुया जो प्रभु की दास ने कहा कि जो एक व्यक्ति, एक मनुष्य एक फूल की समान है, उसका दूसरा आयत में लिखा है वे फूल के समान खिलता और तोड़ जाता है। वो क्या है, वो नष्ट हो जाते हैं। जब हमने इस वचन पढ़ते समय पर, साथ लेकर पढ़ते समय पर, वो एक अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। यदि एक मनुष्य एक वृक्ष होने से उसको काट भी डाले, उधर से उस शाखा निकलकर उसके डाली निकल जाती है। यदि हम उसके जड़ से भी जड़ उधर नीचे से काट भी डाले हैं, वो उधर से जड़ से वो कुछ ना कुछ पौधा निकल के आते हैं। लेकिन मनुष्य की जिंदगी एक ही फूल की समान है। हालेलुया। किसी ने कहा कि हमारे एक मनुष्य होने के नाते हम घमंड करने का जरूरत नहीं। हमको क्या भरोसा है कि कल की दिन हम देख पाए। हालेलुया। हालेलुया। आजकल बहुत वीडियो आते हैं, जैसे खड़े होते होते लोग गिर जाते। मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो देखा, एक बुजुर्ग था, उन्होंने एक शादी में नाच रहे थे, नाच के वो जाकर बैठा, बैठने के बाद उधर ही गिर गया है। मतलब एक मनुष्य की जिंदगी वो एक फूल के समान है। वो 14 का पहला आयत में लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वे थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। हालेलुया। जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है ये काली सुख के लिए नहीं, वो कष्ट है, वो दुख भी उसका अंदर भरा है। हालेलुया। लेकिन थोड़े दिन की जिंदगी है, जैसे गीतकार कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, ये 2 दिन की जवानी वो कट जाएगी। हालेलुया। प्रभु के वचन कहते हैं कि प्रभु ने जो दिया हुआ समय हम प्रभु के लिए देना जरूरी होता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब हम आगे बढ़ते समय पर उधर अय्यूब 2 सवाल प्रभु से कहते हैं, 2 सवाल उन्हें उठाते हैं कि उसका 10 आयत में लिखा है, परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वे कहां रहे, तब वे कहां रहेगा। वो एक बहुत बड़ा समस्या, एक बहुत सवाल है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे मरने के बाद हम कहां जाएंगे। प्रभु के वचन पढ़ते समय पर हमको बहुत चीज हम देख सकते हैं। जब हम लूका की इंजील उसका 16 का 19 लेकर पढ़ते समय पर उधर धनवान व्यक्ति और दरिद्र लाजर के बारे में देखते हैं। हम थोड़ा पढ़ेंगे उसका 16 का 22 और 23 आयत तो पढ़े, लूका 16 उसका 22 और 23। उसमें कि एक व्यक्ति मरने के बाद कहां चले जाते हैं उसके बारे में लिखा है। जी, ऐसा हुआ कि वे कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। देखो लाजर को प्रभु कहां लेके गया है,
अब्राहम के गोद में दोनों लेके गया है। दूसरे के बारे में, धनी के बारे में, व्यक्ति के बारे में लिखा है, वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसके पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। जब वचन पढ़ते समय मालूम है कि मरने के बाद एक और जिंदगी है। अब कोई भी धर्म ले ले, हिंदू धर्म ले ले, हिंदू लोग कहते हैं एक व्यक्ति मरने के बाद वो यदि अच्छा किया, अच्छा एक जीवी के बारे में, एक पशु के रूप से वो पैदा हो जाएगी। वो यदि गंदा बात किया, उन्हें कौवा बन जाएंगे, नहीं तो वैसे बिल्ली बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे, ऐसे कुछ कहते हैं। लेकिन प्रभु के वचन कहते हैं जब एक व्यक्ति मर जाएगा, जैसे एक लाजर था, वो एक धर्मी व्यक्ति थी, इसी कारण वो अब्राहम की गोद में चले गया है। दूसरा जो धनिक व्यक्ति है कि उन्होंने इधर जब इधर था तब सब कुछ उसके पास था, लेकिन उन्होंने चले गया कहा, पाताल में चले गया है। उसका मतलब यही है कि मरने के बाद हमको एक जगह पहुंचना जरूरी है। हालेलुया। हमारी जिंदगी इधर कदर नहीं होती है। जब इधर हमारे इधर प्रभु ने नियुक्त करके भेजा गया कि जब हम वचन के लिखते हैं मनुष्य लेकिन सबसे ज्यादा उम्र तक जीवित रहा है, वो भी मर गया है। जो प्रभु के साथ चला, अब्राहम भी मर गया है, मूसा भी मरा है, सब लोग मर चुका है। मेरा कहने का मतलब है कि जो मरने के बाद हम एक जगह जाना जरूरी है। हालेलुया। उसमें कि इसलिए मरना है कहा जाते हैं कि लूका के 40 हम पढ़ेंगे, कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा मरने के बाद जो यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो व्यक्ति मरने के बाद जरूर कहा जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो में आपके कहना चाहता हूं, मैं ये क्यों कहते हैं, जो आजकल कितना भी हमने पिछले हफ्ते से लेकर आज तक कितने भी खबर सुना, सारे मसीह लोग ने मरा है कि हमारे जीवन में वो भी लोग मरा है, लेकिन हम मसीह होने के नाते हमने वही खबर सुना है। शायद आप भी सोचेंगे प्रभु कल मेरे बारे में क्या होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा जिंदगी इधर कदर नहीं होते हैं, हमारे लिए आशा की घर प्रभु ने बना हुआ है। हालेलुया। कि प्रभु के वचन कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं आपके लिए एक घर बनाने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। कि मेरा परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति के जीवन इस दुनिया में कदर नहीं होते हैं, वो स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाला बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर के पास हम पहुंच पाएंगे। बहुत अच्छा एक सवाल उन्होंने कहा, वो कहा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बात यही होते हैं जो प्रभु के वचन कहते हैं, जो अच्छा किया, जो प्रभु के ग्रहण किया, वो लोग कहा जाते हैं स्वर्ग में चले जाते हैं। जो यीशु को ग्रहण नहीं किया, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु के साथ नहीं चलते हैं, वो कहा जाएंगे पाताल में चले जाएंगे, वो नरक में चले जाएंगे। लेकिन जो यीशु में प्रभु को ग्रहण किया, पानी का बपतिस्मा लिया, प्रभु के साथ चलते हैं, वो स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। तो दूसरा सवाल इधर अय्यूब कहते हैं, उसका 14 आयत हम पढ़ेंगे, अय्यूब 14 का 14। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? बस उसमें क्या लिखा है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वे फिर जीवित होगा। हालेलुया। हमने पहले सुना कि वो सवाल पूछते हैं कि तब वो कहाँ रहेगा, और अय्यूब पूछ रहा है कि क्या वे फिर जीवित रह सकता है। आपको पता है कि यीशु मसीह के बाद ही पुनरुत्थान की बात आ चुका है। उसका पहले पुनरुत्थान की बात नहीं आया। उसका पहले कोई भी किताब में नहीं लिखा है मरा हुआ जीव उठा है। जैसे एलिया के प्रभु ने बिना उसको उठाया गया, वो मृत्यु नहीं देखा है, हानोक को मृत्यु नहीं देखा है, लेकिन बाकी सब लोग मरा, उसको कब्र में रखा गया है।
जब उस समय पर सबसे पहला किताब अय्यूब है करके पंडित लोग ने कहते हैं, जो उस समय पर अय्यूब, शायद मूसा भी लिखा होगा इस किताब को कहते हैं, लेकिन इधर वो सवाल यही है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वे फिर जीवित होगा? हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक 12:2 हम पढ़ेंगे। दानियल 12:2। के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। हाँ, क्या है? जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। हालेलुया जी। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहराने के लिए। हालेलुया। कि लिखा कि यीशु के समय आएगी, बहुत से लोग जाग उठेंगे। हालेलुया। जब हमको मालूम है, जब यीशु मसीह को कब्र में रखा है, उस यीशु मसीह आया, मर गया, वो कब्र में रख गया, तीसरे जब जी उठा, जब वो जी उठने के समय प्रभु के वचन कहते हैं बहुत लोग मरा हुआ तो वो भी क्या किया है? उठा गया, वो कब्र से निकल गया है। उसके बाद में तो कहते हैं कि लगे कि जो भूमि के नीचे, मतलब धूलि की, भूमि की धूलि के नीचे रहने वाले व्यक्ति भी उठेंगे। हालेलुया। उसका मतलब है कि जब एक व्यक्ति मर जाते हैं वो जीवित हो जाते हैं। हालेलुया। वो जाग उठे कि प्रभु की वचन सच्चा है, वो हमसे कहते हैं। जब हम आगे बढ़ते समय पर यूहन्ना की अंजिल 5:28 लेकर 29 तक 29 तो पढ़ते समय पर जो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब हम क्या है पुनरुत्थान के बारे में लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे यूहन्ना 5:28 और 29। उसने अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल जाएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। उसके 2 बार जैसे कहा कि जिन्होंने भलाई की है जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मतलब जो लोग मरा है, खाली मसीह लोग नहीं है, जो लोग मरा है सारे जी उठेंगे। हालेलुया। सारे जी उठेंगे, क्योंकि पहला कुरिन्थी उसको 15 आयत पूरा पढ़े, उधर प्रेरित पौलुस ने कलीसिया से कहते हैं जैसे मसीह की जी उठा वैसे सब लोग जी उठेंगे। हालेलुया। यदि हम विश्वास करते हैं कि मसीह की उस तीसरे जी उठा है, यदि हम विश्वास करते हैं कि व्यक्ति भी जो लोग मरा है वो भी जी उठेंगे। हालेलुया। तो प्रभु के वचन कहते हैं कि हाँ, कि जो व्यक्ति मरा है वो पुनरुत्थान हो जाते हैं। हालेलुया। यही नहीं कि हमारी जिंदगी इधर खत्म हो गया, यही नहीं कि इधर ही हमारे जीवन खत्म हो गया, हमने इधर मौज मस्ती कर दिया, सब कुछ किया, नहीं। प्रभु के वचन कहते हैं जो लोग भलाई के लिए किया है वो भलाई के लिए जी उठेंगे, जो बुरा किया वो बुराई के लिए जी उठे। मतलब दंडवत उसके जीवन में है। हालेलुया। उसका पहला कुरिन्थी 15 उसका 3 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे जी। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को जब द्वारों को दिखाई दिया। हालेलुया। इसका मतलब कि पक्का है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। लेकिन सवाल यही है कि क्या वो कहाँ रहेगा? हालेलुया। हालेलुया। पुनरुत्थान तो हो चुका है, लेकिन वो कहाँ रहेगा? थोड़ा यूहन्ना की अंजिल 11 उसका 25 से 24 हम पढ़ेंगे। जो यीशु मसीह ने जो वायदा हमारे जीवन में किया है, हालेलुया, वो जाने से पहले
एक वायदा हमसे बोलकर गया है। यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय उसका 25 लेकर 24 तक। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। कि प्रभु के कहते यदि मुझ पर विश्वास करे वो मर भी जाए जी उठा। हालेलुया। और प्रभु के वचन आगे पढ़ते समय लिखा है, मैं आपके लिए एक घर बनाना चाह रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं ऐसा ना कहता कि मेरा पिता के पास ऐसा जगह ना हो जाए, मैं ये कहता हूं मैं इसलिए जा रहा हूं, मैं ये आपके लिए आया, आपका पाप को मैंने क्रूस पर ले लिया, लेकिन मैं मर जाऊंगा आपके लिए, लेकिन मैंने ये कहता हूं मैं तीसरा दिन जी उठूंगा, मैं पुनरुत्थान हो जाऊंगा, मैं इसलिए जा रहा हूं, मैं आपको भी ले जाना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है जो लोग हैं सब लोग मर जाएंगे, लेकिन जो मुझ पर विश्वास रखते हैं वो नाश नहीं होते हैं, वो आनंद काल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 3:16 में हालेलुया ऐसे लिखा है, प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम किया, उन्होंने एकलौते पुत्र को भेजा इसलिए कि हम नाश ना हो जाए, आनंद काल की जिंदगी पाने पाए। हालेलुया। हमने आनंद काल की जिंदगी पाने के लिए, इसलिए यूहन्ना 11:25 में लिखा है, मैं आपके लिए आया हूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैंने तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं चले जाता हूं, मैं आपके लिए एक घर बना रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे साथ कोई निकल हमारे परिवार से कोई प्रभु में चले जाए, हमसे पहले हमको दुख आता है, हमको परेशान आ जाते हैं, हम ये सोच में बैठेंगे प्रभु अभी मेरे घर की हालत क्या होगा, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं इसीलिए है कि मैं आपके साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहते हैं जो लोग विश्वास करता है वो आनंद काल तक ना मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कहते कि हमारी जिंदगी हर व्यक्ति जीवित रहेगा, नहीं, जो यीशु में है वो मरने के बाद भी एक जिंदगी प्रभु ने रखा हुआ है। हालेलुया। प्रकाश सभा की 20 अध्याय उसका 4 से 6 तक हम जल्दी पढ़ेंगे। प्रकाश सभा के 20 उसका 4 से 6 तक हम पढ़ते हैं। पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो उसे पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे 20 का 11 से लेकर 15 तक। मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है
और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वे आग की झील में डाला गया। हालेलुया। इसमें वचन में लिखा है कि जो लोग समुद्र में मारा गया उसको दे दिया है, जो लोग जैसे मरा आग में जब जल गया उसको भी दे दिया है। लेकिन वचन के लिखा है जो लोग मरने के बाद कहा जाना पड़ेगा, एक न्याय स्थल है, उधर जाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग यीशु मसीह को विश्व ग्रहण किया, यीशु के साथ चला है, उन लोग के लिए आशा रखा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका 21 लेकर 21 अध्याय प्रकाश वाक्य 21 उसका 1 से लेकर 4 आयत तक हम पढ़ते समय पर हमारे जिंदगी इधर खत्म हो जाते हैं, हम पुनरुत्थान हो जाते हैं, उसके बाद हम स्वर्ग में चले जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो व्यक्ति कहाँ होगा कर हालेलुया। प्रकाश वाक्य 21 उसका 1 से लेकर 4 तक लिखा है, उसका 4 आयत हम पढ़ेंगे जी। वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। सबसे पहले बात तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु में चलते हैं, वो मरने के बाद तो पुनरुत्थान होने के बाद जो स्वर्ग में चले जाते हैं, जहां उस घर को जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया गया, उस घर में जाने से वहां हमारे उनकी आंखों से सब आंसू प्रभु क्या करेंगे? पोंछ डालेंगे। दूसरा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। जी, उधर क्या न रहेंगी? मृत्यु ना रहेंगी। वो ये आनंद काल की जिंदगी। हालेलुया। जो प्रभु को ग्रहण किया वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। मतलब है कि जहाँ स्वर्ग में प्रभु ने हमारे लिए एक घर बनाया है, वहां जाने के बाद वहां मृत्यु ना रहेगी जी। और ना शोक जी, ना शोक रहेगी, ना विलाप जी, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही, पहली बातें जाती रहेगी। जहाँ आयतन बगीचा में कैसे हालेलुया जाने साथ लोग आदम और हवा रहते थे पाप से पहले, वैसे हम जाते समय पर हम खुशी मनाते रहेंगे। हालेलुया। जो मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो यीशु के साथ चलते हैं, हालेलुया, वो हालेलुया नाश नहीं होते हैं। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज प्रभु के वचन हमसे कहा कि सब लोग मर जाते हैं, मर जाएंगे, लेकिन हमने एक बात पक्का करना है कि हम क्या मसीह में हैं क्या नहीं। हालेलुया। क्या हम मसीह में हैं क्या नहीं, हम सोचना जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी के साथ हम कहे बोले हालेलुया। प्रभु के वचन कहते हैं हमारे 4 दिन की जिंदगी है, हाले वो कट जाते हैं, लेकिन हालेलुया क्या आप प्रभु है क्या नहीं। जो जगह प्रभु ने हमें तैयार किया है वहां हालेलुया हमारा आंसू नहीं रहेंगे, उधर मृत्यु ना रहेंगे, उधर शोक ना रहेंगे, उधर विलाप ना रहेंगे, ना पीड़ा रहेंगे। जब आयुब ने सोचा सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन हालेलुया आयुब ने पूछा प्रभु मेरी जिंदगी कहां तक है, मैं दूसरा जीव उठूंगा कि नहीं, क्या मेरे मरने के बाद क्या मैं सुख में चले जाएंगे कि नहीं। प्रभु के वचन कहते हैं हालेलुया ऐसा कोई नहीं कि सब लोग मर जाएंगे। हमारे जीवन कहाँ है, क्या हम प्रभु में हमारा जीवन सौंपा है। हालेलुया। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे, कट जाएगी 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी 4 दिन की
एक दिन न्याय करेगा। सोच लो तुम्हारा क्या फल आएगा। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। कट जाएगी 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। कट जाएगी 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। प्रियों को सोचना चाहिए, कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। प्रियों हम जाने से पहले हमें सोचना चाहिए, बात सोच ले कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो यीशु में मरा है, जो यीशु के साथ चलते हैं, हम विश्वासियों के लिए एक आशा प्रभु ने दिया है। हालेलुया। हम विश्वासियों के लिए मन के साथ अब करें, एक आशा है। आशा के साथ हम उद्धार पाए हो। तुम याद करते हुए बोले, एक आशा हमारा आशा अधूरी ना रहेगी। के मसीह संग हमेशा 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 के रहेंगे मसीह संग हमेशा 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 के हम विश्वासियों के लिए एक आशा है। हम उद्धार पाए हो, खुशी के साथ, एक आशा है। आशा के साथ दिलों पर मसीह एक दिन आएगा बादलों पर मसीह, हालेलुया। एक दिन आएगा। अपने लोग देकर स्वर्ग जाएगा, अपने लोगों को यीशु
हालेलुया। मेरे प्रिय जी से हमने गीत में गाया, जब हमारे यीशु मसीह आएगा वो अपने लोगों को यीशु गले लगाएगा, वो पोंछेंगे सारे आंसू हमेशा हमेशा के लिए। जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो यीशु को ग्रहण किया है, हमारा आशा कभी नहीं टूटेगा। शायद हम सोचेंगे प्रभु मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे जीवन क्या होगा, लेकिन प्रभु के वचन कहते हैं तैयार हो जाए। यह नहीं कि हमने कल मर जाएंगे, नहीं, उस आनंद काल की जीवन प्राप्त करने के लिए जो स्वर्ग में जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ जो मुकुट प्राप्त करने के लिए, उस घर में रहने के लिए, जहां हमारे आंसू को पोंछने के लिए प्रभु आ रहा है। वो आसमान में आ रहा है हमको लेने के लिए। वहां हर दुख नहीं होगा, वहां कष्ट नहीं होगा, वहां पीड़ा नहीं होगा। हालेलुया। आज का दुनिया की हर एक बात निकल जाएंगे, एक नया आकाश, एक नया पृथ्वी स्वर्ग में आएंगे। वो हाल वहां हमने हाल प्रभु के साथ बना रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया गया है। स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम अपने जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आपके साथ चलने के लिए प्रभु जी, आपके साथ रहते हुए प्रभु जी, जो आपने रखा हुआ स्वर्ग को मुकुट प्राप्त करने के लिए आपको सहाय तो मदद करे प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने हमारे जीवन वो प्रभु जी, हमारा नाम जो जीवन की पुस्तक में आपने लिखा गया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी आशीष हमारे जीवन में न रहने पाए प्रभु, आपकी वचन के साथ रहने पाए प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा हमसे अगुवाई करने पाए, साथ इसलिए कि प्रभु वो आशा के साथ हम बना रहने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, आप सबको तैयार करें ताकि प्रभु उस जीवन की पुस्तक से हमारे नाम ना खटने पाए। जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया प्रभु जी, आपके सम्मुख से हमको ना निकलने पाए प्रभु जी। हमारे जाने में अनजाने में जो भी गलती आ चुका है, जो भी पाप आ चुका है प्रभु, हम विश्वास करते आपने हमें पापों को धोया प्रभु जी। आपने स्वर्ग में हमारे जो घर रखा है प्रभु, वो कभी हमसे छोड़कर नहीं जाएंगे प्रभु। आपके साथ चलने का हमको महत्व सहायता करें। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो सबको आशीर्वाद दें।